बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज थोड़ी हलचलें ज्यादा बढ़ी बिहार स्टेट में अभी इलेक्शन है, 2 महीने के बाद में है और निश्चित रूप से वहां पे बीजेपी को ये समझ में आ गया कि वहां पे इस वक्त उन लोगों की दाल नहीं गलेगी या फिर नीतीश कुमार की भी दाल नहीं गलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों ने बौखलाए स्थिति में कुछ वोटर लिस्ट में कुछ तो भी वेरिफिकेशन के नाटक चालू कर दिया उन्होंने और वेरिफिकेशन के आधार पर अलग अलग लोगों के सब सर्टिफिकेट लाओ, ये करो, जिसके वजह से कुछ आइडेंटिफाइड ग्रुप्स को उन लोगों को डिलीट करना है। ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से पूरे विरोधी पक्ष काफी नाराज हो गए और कल से फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नया अपना सेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी हॉलीडेज पे थे। 1 तारीख से सब सेशन चालू ये होगा। ऐसे सिचुएशन में फिर दोबारा बहुत सारे पिटिशंस और आ जाएंगे कि ये किस तरीका से उन्होंने अमेंडमेंट किया और क्या हुआ, और वो भी इलेक्शन के पहले। ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई उसमें पहले क्या प्रॉब्लम था और क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या कारण है क्या नहीं है, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उसको रोक भी लग सकती है। बहुत लोगों ने अलग अलग टाइप के उसके ऊपर में ब्लेम लगाया गवर्नमेंट ने। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये हो सकता है, फिर वो होगा, ये होगा, मतलब सो मेनी थॉट्स आर देयर। और ऐसे सब सिचुएशन में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर करेंगे। एटलीस्ट नोटिस तो हो जाएगी, यदि ये भी नहीं लगा लेकिन नोटिस हो जाएगा और तुरंत उसके ऊपर में सुनवाई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं बीच में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस के लोगों ने एक नया मुद्दा छेड़ा है, जिसमें वैचारिक लेवल पे उन लोगों ने कहा कि भाई ये सेक्युलरिज्म और संविधान के तहत जो भी आता है तो वो सेक्युलरिज्म के ऊपर में उनको ऐतराज है। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर में कुछ उनका ये है कि वो पहले कहा कि उन्होंने वो नहीं था, वो इमरजेंसी के वक्त लाया गया। ऐसे कई अमेंडमेंट हुए हैं अपने देश में, जब से हुए तो 80-90 अमेंडमेंट हो गए और ये रेगुलरली चलते रहता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, लेकिन ये साबित करने में कभी कोई तैयारी नहीं है कि वो भाई इसको किस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को वो चेंज कर सकता है या कुछ इंजुरी कर सकता है। ऐसे टाइप का कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों को भटकाने वाला इशू आरएसएस बनाती है। बीजेपी और आरएसएस एक ही है, केवल एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से ये बात गंभीर है। आज एक नई खबर आई है कि अंबानी को अमेरिकन कोर्ट में उनकी पेशी चल रही है। एक क्रिमिनल केस है और उसके वक्त उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है कि तुम उसको सर्व करो, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के तहत आता है। क्योंकि डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प या मतलब अमेरिकन सरकार उसको डायरेक्ट समझ नहीं देती, वो थ्रू चैनल जाना पड़ता है। यहाँ पे वो सब गवर्नमेंट ने ये सब समन्स को उसको गुजरात में भेजा। गुजरात ने उन्होंने कहा कि अंबानी को ये जाके उसको डिलीवर करो, लेकिन आज मेरे ख्याल से 4 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीका से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और 1-2 नहीं ऐसे कई कारण बताते हुए वो उन्होंने आज तक सर्व नहीं किया। उनको सर्व करना मतलब ही मोदी को सर्व करना है नोटिस को। और यदि अभी उनका ऑलरेडी ये पॉइंट है तो निश्चित रूप से अभी मैटर बोर्ड पे आया है। जब बोर्ड पे मैटर आ गया और जब सुनवाई होगी तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है। इससे क्या हो रहा है कि देश में एक अलग सी ये आती है, बदबू आती है कि ये देश कैसा देश है कि कम से कम एक समन्स इशू नहीं कर सके उनको, और समन्स इशू नहीं किए तो फिर क्या करेंगे? फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा, जाओ कैसे तो भी वहां से भी जाके उसको सर्व करो और उसको उठा के लाओ यहाँ पे, और फिर नॉन अवेलेबल हो जाएगा। कोर्ट है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है, इंटरनेशनल रहे या कोई भी कोर्ट रहे। यदि तुम समन्स इशू करने में तुम्हारी तकलीफ है तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन कोर्ट ये कह सकता है गवर्नमेंट को कि वहां जाके इंडिया में जाके उसको उठा के पकड़ के लेके आओ। ऐसे होता नॉन अवेलेबल वारंट जब निकलते हैं तो ऐसे टाइप का इशू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बहुत गंभीर है और गंभीर इश्यूज के ऊपर में अननेसेसरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नहीं करना चाहिए। मोदी जी के मित्र हो गए लेकिन देश के सामने में कोई मित्र वगैरह नहीं चलता है, ये सब बातें हैं। एक न्यूज ऐसे आई है कि जी न्यूज और न्यूज 18 के जो मालिक थे अंबानी मुकेश अंबानी और सेकंडली सुभाष चंद्रा, इन लोगों ने कुछ
नफरती वीडियोज उनने ये किए हैं। वहाँ पे एक पुंछ के अदालत में उनके ऊपर में वो दोनों को भी बैन करने के लिए बोला है और उनके ऊपर में कार्रवाई के लिए ये हुआ। जैसे भी वो बात हो गई तो जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में ये मैटर गया और उनको कम से कम उतना रिलीफ मिला है कि जो उनका उसको बेल हुई है। तो बेल होने के बाद में वो कम से कम थोड़ा सा मैटर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ऐसे कोई सिचुएशन हो जाती है और जब पैसे के बदौलत या फिर सत्ता के बदौलत या फिर जाति के बदौलत ये कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे देश में, यह सभी लोगों ने देखा है और नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नागपुर में हमारे 2-3 दिन के पूरे प्रोग्राम थे। काफी लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में वो लोग साथ में थे। अलग अलग टाइप की चर्चाएं चल रही थी कि इस तरीका से उनका जो सम्मान हुआ, उनके लोगों में हजारों के संख्या में लोगों ने उपस्थिति बताई। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से जब मॉरल बढ़ जाता है तो बड़े बड़े डिसीजन लेने को भी वो तैयार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम क्लोजली डिस्कस कर रहे थे हमारे कुछ लोगों के साथ में, तब हमें ऐसे पता चला कि और ऐसे सभी लोगों ने कहा कि जिस आदमी को इतना बड़ा लोगों का पब्लिक का समर्थन है तो निश्चित रूप से उनकी ताकत भी बढ़ती है। और मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी और इनके साथ में आरएसएस का उनका कोई मेल है, क्योंकि उनके पिताजी में का जो भी रवैया था वो सब लोगों को मालूम है। गवर्नर कांग्रेस के साथ में उन लोगों ने कहा ये रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि एक कल के फंक्शन में एक देवेंद्र जी फडणवीस और वहाँ पे और हमारे ये गडकरी जी, ये दोनों के बीच में भी वो दिखे। दोनों ने एक ही स्टेज पे उन्होंने शेयर किया। इसका मतलब ये नहीं है, प्रोटोकॉल के हिसाब से आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने वहाँ का ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहता है। सेकंडली उसमें चीफ मिनिस्टर भी है, वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। जब भी कोई पब्लिक फंक्शन है और गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम है, वहाँ पे उनको आना ही आना पड़ता है। तो उसके वजह से लोगों ने बिना मतलब के कोई तर्क लगाने में कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते रहते। उनको मालूम है प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे निभाया जाता है। तो इस तरीका से ये हुआ। आज हमारे यहाँ पे मोदी जी का और एक छोटा सा मैटर आया है। उन्होंने मालूम है कि फर्जी डिग्री के ऊपर में उनके ऊपर में चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बोला है कि भाई इनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई करो। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट ही इन्होंने किया है। तो ये सब मसला चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे वीडियो आज ऐसे भी है कि मोदी जी को 5 साल की सजा होंगी, ऐसा होगा, वो हम होगा, ऐसा चलते रहता है। लेकिन होगा निश्चित रूप से। वो कितने दिन तक वो चुप रहेंगे जब फर्जी डिग्री है बाकी लोगों के लिए? तुम जो नियम लगाते हो तो वही नियम तो नरेंद्र मोदी के भी लिए लगेगा। और इस तरीका से सब मैटर चले। एक ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज ईरान ने कबूला कि हम लोगों का जिस तरीका से अमेरिका ने जिस ये किया है बम्बर ब्लास्ट के हिसाब से जिन उनको ये किया उनके न्यूक्लियर की जगह पे, तो उन्होंने कहा कि वो पे हमारे पास बम तो थे नहीं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो भी मटेरियल लगता है तो वो हमारे पास में थी, जिसके ऊपर हम ऊर्जा वगैरह बनाने वाले थे। तो हमारा जो नुकसान हो गया तो इसका निश्चित रूप से हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा और अमेरिका को निश्चित रूप से वो भर के देना पड़ेगा। एक और खुशी की बात है, गाजा में जितना भी इजराइल ने नुकसान किया, $3 बिलियन का उन्होंने वहां पे एड दिया, क्योंकि पूरा का पूरा गाजा खत्म हो गया है पूरा और निस्तनाबूद हो गया। तो रिबिल्ड करने के लिए वहां के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प के बगैर होता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात एक डोनाल्ड ट्रम्प ने की है कि जिसके वजह से वहां पे गाजा में जिस तरह का गरीबी है, जब वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि घोड़े और गधे के इसमें छोटे छोटे लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब वहां पे बहुत गरीबी है। शायद हो सकता है कि इस वक्त वो डेब्रिज होने की वजह से कारोबार भी थोड़े बंद हो गए होंगे, लेकिन वो काफी वीक ये है। और जो भी कुछ थोड़ा सा था उन्होंने इजराइल वार में पूरा पैलेस्टाइन का सत्यानाश कर दिया। तो इस तरीके सब छोटे से न्यूज लेके हम आए हैं आपके लिए। निश्चित रूप से जो हमारे एंगल से या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से एंगल से या फिर बुद्ध के विचारों के एंगल से हमें जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम लोग देते हैं। हमें निश्चित रूप से बाबा साहब और बुद्ध को हमें हर वक्त स्मरण करना है और हर इसमें हमें ये देखना है कि हमें हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए कौन सी न्यूज की कितनी अहमियत है और किसमें कितना घुसना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग आज विराम करते हैं। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए